नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है जन्म कुंडली के स्थान परिवर्तन संबंधित योग से। एक ऐसा महत्वपूर्ण योग, यदि इस योग को हम समझ गए तो यह योग हमें अपनी जीवन काल में बहुत बड़े बड़े फल दे सकता है। लेकिन हम इस योग को समझ ही नहीं पाते हैं। इस योग को असल में स्थान परिवर्तन योग का अर्थ है कि स्थान को बदला जाए, लेकिन हम इसका सही मायने में अर्थ समझ ही नहीं पाते। बड़े बड़े ज्योतिषी तक नहीं समझ पाते कि स्थान परिवर्तन योग है क्या। अब स्थान परिवर्तन योग है क्या, पहले तो हम इसको सही मायने में जानते हैं। इसके लिए हमने एक दो एपिसोड पूर्व में बनाए हुए हैं, लेकिन सही मायने में हमने भी इसको कई ग्रंथों में पढ़ा, तो सही मायने में हमने भी इसको आज सही मायने में समझा। स्थान परिवर्तन योग है जैसे कि हम वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न, सॉरी थोड़ा सा पीछे ये वृश्चिक लग्न है। तो वृश्चिक लग्न हो गया तो यह धनु मकर अब मान के चलिए कि यहाँ पर को बृहस्पति बैठ गया है, यानी कि वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठ गया है। वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठ गया है और मीन राशि में मान के चलो मंगल बैठ गया है। यानी कि वृश्चिक राशि में, यानी कि मंगल के घर में बृहस्पति बैठ गया है, बृहस्पति के घर में मंगल बैठ गया है, तो इसे कहा जाएगा स्थान परिवर्तन योग। यानी कि एक दूसरे के घर में बैठ गए हैं और ऊपर से यह त्रिकोण में भी बैठ गए हैं। बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये शुभ योग हो गया। तो ये शुभ योग हो गया। तो ऐसे ही अगर अन्य स्थानों पर भी बन जाए, कहीं बिरले जगहों पे भी बन जाए, तो ये बहुत बड़ा योग होता है। लेकिन हम इसे सही मायने में समझ नहीं पाते हैं और ऐसा योग फल देता है आदमी। अब तो कहीं अन्य स्थान पर बन जाए, भाग्येश लग्न में बैठ जाए, लग्नेश भाग्य में बैठ जाए, पंचमेश भाग्य में बैठ जाए, भाग्येश पंचमेश में बैठ जाए, दशमेश लाभेश में बैठ जाए, लाभेश दसम में बैठ जाए, धनेश लाभेश में बैठ जाए, लाभेश धनेश में बैठ जाए, तो इस तरीके से योग बनते हैं। तो ये जीवन काल में अच्छा फल देते हैं। जीवन चलते रहता है, बहुत अच्छा चलता है। कई बार छोटे मोटे कष्ट आते रहते हैं, वो चीजें चलती रहती है। लेकिन अगर सही मायने में अगर इसे हम समझ जाए स्थान परिवर्तन योग क्या है, अगर हम इसमें अगर इसके सबसे अगर जो सरल माध्यम है रत्न धारण कर लिया जाए या अन्य चीजें कर ली जाए, अगर कोई अच्छा ज्योतिषी मिल जाए जो इससे संबंधित हमें चीजें बता सके कि भाई इसके लिए तुम इन मंत्रों को मंत्र जाप कर लो या यंत्र धारण कर लो या रत्न धारण कर लो, तो कैसे कर लो स्थान परिवर्तन योग में एक दूसरे की अंगुली में। जैसे मान के चलो, इसके लिए हमने पूरे में एपिसोड में बताया था कि जैसे अगर ऐसा हो, जैसे गज केसरी योग है। मान के चलो कि यहाँ पर को चंद्रमा, जैसे चंद्रमा एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए चंद्रमा मतलब क्या कहते हैं, गुरु के घर में बैठ गया और गुरु चंद्रमा के घर में बैठ गया। तो उस परिस्थिति में पुखराज क्या है कि आपकी कनिष्ठ का अंगुलियां पहना जा सकता है पुखराज, और मोती क्या है आपका इसमें पहना जा सकता है आपका तर्जनी अंगुली में। अब इस परिस्थिति में भी जैसे यहाँ पर को जो ये परिस्थिति बनी है कि जो कि मंगल क्या है कि गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु मंगल के घर में बैठे हैं, तो मूंगा क्या है कि तर्जनी अंगुली में पहना जा सकता है, और दूसरा क्या है कि पुखराज आपका अनामिका अंगुलियां पहना जा सकता है, कि जो कि स्थान परिवर्तन योग में बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन इसका एक और भी बहुत बड़ा फल है ये कि स्थान परिवर्तन योग, यदि यह हमें दाहिने हाथ में फल नहीं दे रहे हैं तो हम इसका स्थान परिवर्तन योग बाएं हाथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो फ्लैश लाइटिंग है, आजकल तो हाईटेक हो चुका है,
जो लोग कहते हैं कि हम बाएं हाथ से सोच करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है। क्या बाएं हाथ से हम अन्य कर्म नहीं करते हैं? क्या अन्य चीजें नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बाएं हाथ से सब कुछ होता है। तो ये चीजें तो कोई मायने नहीं रखती। बाएं हाथ पे क्या लोग रत्न नहीं पहनते हैं? लोग पहनते हैं। हमने तो देखा है कि बड़े बड़े लोग रत्न पहनते हैं। हर चीज के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल, ये खाली कहने की बात है। तो ये चीजें स्थान परिवर्तन योग में रत्न बाएं हाथ में भी पहने जा सकते हैं, तो और बहुत अच्छा फल देते हैं। दाहिने हाथ से ज्यादा अच्छा फल बाएं हाथ में देते हैं। जिसका स्थान परिवर्तन योग है, यदि अगर वह बाएं हाथ में यह रत्न पहने तो उसको बहुत अच्छा चमत्कारिक फल बाएं हाथ में मिल सकता है, अगर आप पहन के देखें तो। और मिलता है। स्थान परिवर्तन योग का अर्थ है क्या? कि स्थान पर बदल दो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाओ। जो स्थान तुम्हारा उसको बदल दो, तो अपने आप तुम्हें फायदा मिलेगा। तो यदि ऐसा है किसी का, अगर किसी ने ऐसा स्थान योग परिवर्तन योग में रत्न पहने हैं, अगर उसको फायदा नहीं मिल रहा है तो बदल दो, दूसरे हाथ में पहनो। देखो, एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 30 दिन में अवश्य रिजल्ट देखने में आएगा। कुछ न कुछ परिवर्तन लिख के ले लो, आपको अवश्य देखने में आएगा। और पहनना चाहिए। और बाई चांस अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि लग्नेश पंचमी भाग्येश की युति में ही पहने हैं, कई अन्य जगह की युतियां हैं, अगर जिनमें कुंडली में बन रही हैं ऐसे योग, तो उसमें भी पहने जा सकते हैं। बस करेक्ट सही होनी चाहिए, सही उसमें होना चाहिए। कोई खराब स्थिति नहीं होनी चाहिए जो नुकसानदेह हो। अच्छे ज्योतिषी की राय मशवरा करते हुए पहन लेना चाहिए। रत्न फायदे देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है। देखो, हम रत्न के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, हम तो रत्न बेचते नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, कोई हमें रत्न सिद्ध करने आदि के लिए देता है, सिद्ध करते हैं, उसकी दक्षिणा आदि हम ले लेते हैं। कोई कहता है कि भाई गुरुजी हमें बना के दीजिए, तो ठीक है, किसी ज्वेलर्स आदि से संपर्क करके हम बनवा के भी, जो प्रयागराज आदि से वो करके, वो अलग चीज है। कोई बहुत, वो भी हम बहुत ना के बराबर मान 1% हो, अन्यथा आदमी हमें खुद देता है, हम सिद्ध करके भिजवा देते हैं। तो वो करके आ कहते हैं। तो इसलिए कि आदमी के सरल माध्यम है, क्योंकि वो आदमी के पास रहता है, हम खुद पहने रहते हैं। क्योंकि ये ऐसा है कि अन्य चीजें, ये मंत्र बताया, आदमी का मंत्र छूट गया भाई। देखो, आज 8 से 8:30 के बीच में कभी लेट हो गया, कभी ऊपर हो गया, कभी किसी कारणवश ट्रेन में है, कभी कहीं है, कभी कहीं जाना पड़ा, कभी कोई कारण हो गया, कभी कोई आ गया घर में, कभी कुछ बात हो गई, तो कोई उपाय है, कभी ढीला हो गया, कभी हो गया, तो कहा कि पहन लिए तो पहन लिए। ये हमेशा है भाई, कहीं भी है आदमी तो उसको फल मिलता है। तो इसलिए आप पहनिए, कहीं से भी पहनिए, कैसे भी पहनिए, पहले रत्न को सिद्ध कर लीजिए, फिर शुद्ध करिए। हमारे पास विद्या आपने यूट्यूब में दी है, आप गायत्री ज्योतिष केंद्र करके सर्च करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। बस अपने बनवाइए अपनी जरूरत से करके, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की मतलब जो जानकारी थी आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, और पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। जानकारी से संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह हो, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप सीधा संवाद हमसे कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।